अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम तमाम तो लोगों की ज़िंदगी में बशमूल मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं कि सब कुछ मौजूद हो, सुकून मौजूद नहीं होता और सुकून की समहाउ बड़ी कमी है। मैंने सोचा क्यों ना आज आप तमाम तो लोगों को एक ऐसी जगह लेकर आऊँ कि जहाँ पर लोगों को आकर सुकून मिलता है, कि वो लोग जिनके अंदर कहीं ना कहीं बेसुकूनी होती है, वो ज़िंदगी में उदास होते हैं, वो किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वो इस एक जगह का इंतखाब करते हैं। अपनी खुशी में, अपने गम में इस जगह में रहने वाले लोगों को याद रखते हैं। क्योंकि मैं आज जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत प्यारे लोग मौजूद हैं। ये इतने मासूम हैं, ये इतने प्यारे हैं और इन्हीं की मासूमियत जिस जगह में मैं खड़ी हूँ उसको दारुस्सुकून बनाते हैं। मैं दारुस्सुकून में आज मौजूद हूँ, मेरी टीम यहाँ पर आई है और मेरे साथ बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और आपको पता है कि यहाँ पर सुबह सुबह प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। स्कूल में जैसे पीटी होती है ना, तो वो होती है, तो वो हो रही है यहाँ पर और लाइन में बच्चे लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद, इससे पहले कि मैं ज़्यादा यहाँ पे देर खड़ी हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉपर एक्सरसाइज होगी, इनकी प्रॉपर पीटी होगी, फिर उसके बाद नेशनल एंथम भी होना। तो ज़रा हम अंदर चलते हैं। अच्छा, मैं ये दारुस्सुकून की जिस बिल्डिंग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं इसके हवाले से आपको बता दूँ कि ये बिल्डिंग्स यहाँ पर नन्स रहा करती थी और उसके बाद उन नन्स ने कहा कि हम कैसे लोगों की खिदमत करें, तो उन्होंने फिर इस दारुस्सुकून को लोगों के लिए वक्फ कर दिया और यहाँ पे लोगों की खिदमत करना शुरू कर दी। मैं चाहती हूँ ये शुरू कब हुआ, कौन कौन यहाँ पर है, यहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या दास्तान है, कौन लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं, उनके हवाले से आपको बताती हूँ। आ जाए मेरे साथ। मैं दारुस्सुकून की इस बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये स्पेसिफिकली वक्फ की गई थी नन्स की जानिब से कि यहाँ पे लोगों की खिदमत की जा सके। दारुस्सुकून के हवाले से पाकिस्तान में बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि कराची में तो हर बंदा जानता है कि अगर आप कहीं परेशान है, कहीं कुछ भी है, कहीं आप खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपकी अपनी दुनिया में, तो लोगों को पता है कि कहाँ जाके वो खुशियों को ऐसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं कि उनको सुकून आए। इसीलिए तो उसको दारुस्सुकून कहते हैं। सर वॉल्टर जेम्स, जो कि दारुस्सुकून की तमाम तो चीज़ों को देखते हैं, जिनकी डोनेशन वगैरह सबकी तरह से हेड भी करते हैं, जिनकी मार्केटिंग वगैरह एवरीथिंग जो यहाँ को देखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं और वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे कि जो दारुस्सुकून किस तरह कब हुआ था। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दारुस्सुकून, टू समा एंड योर टीम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताएं कि ये दारुस्सुकून जहाँ पर सिर्फ उनको सुकून हासिल नहीं है जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जो फैमिली जहाँ पे रहती हैं, जो बल्कि उन लोगों को भी सुकून मिलता है, जैसे मुझ जैसे लोग जो आम लोग यहाँ पर आते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू वेरी मच। दारुस्सुकून 17 फरवरी 1969 में शुरू हुआ था। जहाँ आप खड़े हुए हैं अभी, ये एक छोटा सा घर था ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड, जहाँ एफएमसी के कांग्रेगेशन के नन्स रहते थे। सिस्टर गर्ट्रूड लेमन्स एक डच नन थी ऑफ द कांग्रेगेशन ऑफ द एफएमसी के, जो कि हॉलैंड से आई थी और यहाँ भी रिहाइश पजीर थी अपने बाकी कम्युनिटी के साथ। उन्होंने देखा कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में स्पेशल बच्चों का, या जो पहले हम उनको बोलते थे डिसेबल्ड बच्चे, फिर बाद में इनको चेंज करके नाउ वी कॉल देम स्पेशल चिल्ड्रन। और बल्कि स्पेशल चिल्ड्रन से भी आगे कहते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जी हाँ। तो उन्होंने देखा कि डिसेबल्ड बच्चों का जो हमारा माशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और जिस फैमिली की में एक स्पेशल बच्चा होता है तो उस फैमिली से आप पूछें जो हमारे यहाँ आते हैं फॉर एडमिशन ऑन एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, उनके वास्ते इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, माशरे में भी, मोहल्ले में भी जहाँ वो रह रहे हैं। तो उन्होंने ये घर खोला ताकि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ दिया जाए स्पेशल चाइल्ड को। अ स्पेशल क्लीन रूम, वेल वेंटिलेटेड आप देखेंगे, अ क्लीन बेड, अ क्लीन शीट, अ क्लीन मैट्रेस, क्लीन क्लोथ्स, दे आर गिवन अ बाथ एवरी डे, गुड होलसम मील्स, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग एल्स। ये स्पेशल बच्चों का घर है। ये यहाँ रिहाइश पजीर होते हैं साल भर। यहाँ पर सिर्फ स्पेशल बच्चे ही रहते हैं? यहाँ सिर्फ स्पेशल बच्चे हैं। यहाँ पे सिर्फ स्पेशल बच्चे हैं? यहाँ पर हमारे पास 325 स्पेशल बच्चे हैं। तो मुझे बताएं कि उनको मैंने सिर्फ देखा कि सिर्फ बच्चे मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑफकोर्स जो थोड़ी बड़ी एज भी जिनकी हो गई है, एग्जैक्टली पीपल विद स्पेशल नीड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताएं तो उनकी टेक केयर करने के लिए
यहाँ पे आप लोगों के पास वॉलंटियर्स आते हैं या फिर आपके पास स्टाफ है, क्योंकि 325 एक बड़ा नंबर है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूँ। पैदाइश पर या पैदाइश के 6 महीने के अंदर आपको पता पड़ जाता है कि बच्चा स्पेशल है कि नहीं है। तो फिर पेरेंट्स उस अपने स्पेशल बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उनको डायग्नोज करता है कि कौन सा उनको स्पेशलिटी है और फिर उसके वास्ते अद्वियात लिखते हैं वगैरह। हर फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ को हमारा एडमिशन डे होता है। पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान से हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के भी बच्चे देने के लिए। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से भी बच्चे हैं, पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, इंटीरियर सिंध से भी हैं और सारों से। यहाँ पे लोग आते हैं और अपने बच्चे आप लोगों को देकर चले जाते हैं जी कि वापस आते हैं इनको मिलने। दुख की बात यह है कि ये सारे बच्चे यहाँ पर हैं बारिंग इक्का दुक्का जो कि गेट पर छोड़ के चले जाते हैं वगैरह। इन सारे बच्चों के वालिदैन हयात हैं, इन वालिदैन हयात हैं और दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग उनको वापस मिलने आते हैं। ऐसे पेरेंट्स हैं जो आते हैं, उनको मिलने आते हैं, उनको ईद पर लेके जाते हैं घर अपने वगैरह, लेकिन वो बहुत कम है। वो डोनेशन को क्या करते हैं? वो डोनेशन देते हैं कि जी हम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते, बड़ा मुश्किल है, नहीं, सुसाइड हमारे कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ देयर इज़ नो पेमेंट फॉर द एडमिशन फ़ी, मंथली फ़ी कुछ नहीं, इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो दरवाजे पे भी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आप उसको एडमिट कर हम उसको एडमिट कर लेंगे। हमारे पास ऐसा एक बच्चा था जो 6 महीने हो गए, उसको हमारे गेट के बाहर उन्होंने बोरी में बंद करके छोड़ दिया था। रात को 8:30 का टाइम था। तो हमने कहा हमारे चार गेट हैं, चारों गेट बंद होते हैं। हालात आजकल आप जानते हैं कैसे हो, लेकिन हमारे चारों गेटों पर 24 घंटे चौकीदार होते हैं। खटखटाओ तो गेट को, भाई ये बच्चा छोड़ रहे हैं हम, कम से कम बाहर कुत्ते होते हैं, हमारा सब कुछ होता है। एनीवे, सिस्टर कैथरीन जा रही थी बाहर अपने सहेली को छोड़ने के लिए गाड़ी में, और उन्होंने देखा कि ये बच्चा है जो कि बोरी में बंद है। ठीक है, मतलब उनको ये नहीं पता था कि ये बच्चा है। एक बोरी देखा उन्होंने, ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा जब बोरी हिल रहा था, फौरन बोरी को खोला एंड दिस लवली चाइल्ड कम्स आउट। 2 साल का है, उसका नाम हम लोगों ने रखा है यहाँ पर दाऊद। ही इज सच अ स्वीट चाइल्ड, और उसको कुछ अभी साल 1 होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई उसको देखने नहीं आया। But he's fine. He's absolutely fine. उसमें प्रॉब्लम्स हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है that his neck droops. He can't keep his neck straight. चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। He's a CP child. फिजियोथेरेपी उसकी हो रही है। उस पे ये मैंने देखा है कि उसके हाथों में थोड़ा सा ताकत आ रहा है, एंड होपफुली विद द लिटिल बिट ऑफ फिजियोथेरेपी 100% सही नहीं होगा, नो, बट 10-20% फर्क आ जाएगा। एटलीस्ट वो कहते हैं थोड़ा बहुत। my भांजा was a CP child. He could not survive. He was like 1 year and 10 months old when he passed away. But हमें पता था कि हम फिजियोथेरेपी में इसकी भी करा रहे थे, लेकिन CP child के लिए तो मतलब लोग स्पेशल ख्याल रख रहे होते हैं, और पता नहीं किस दिल से लोग छोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जो लोग सर्व करते हैं, ICS से भी आपकी मुलाकात कराती जाती है, क्योंकि अभी तो हमारी शो की शुरुआत हुई है, हम यहाँ पर आए हैं। सर वॉल्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर कैथरीन हमारे साथ हैं। मैं सिस्टर कैथरीन से ज़रूर बात करूँगी जी, क्योंकि सिस्टर कैथरीन यहाँ पर इतनी, आप जैसे अंदर एंटर हो तो सिस्टर कैथरीन की एक प्यारी सी आपको स्माइल नज़र आती है, और ये यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं इनको वेलकम कहते हैं। और जैसे भी सर वॉल्टर बात भी कर रहे थे कि बाहर एक कोई बदबख्त बोरी में बच्चे को डाल के चले गए थे, और देन शी पॉइंटेड इट आउट। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सिस्टर कैथरीन, मुझे बताएं दारुस्सकून में आप कब से, कितने साल आपने दिए? वेल, मेरा आना जाना तो 40 साल से है, रवाबत एज अ नन। लेकिन जो वक्ती तौर पर मेरा तबादला हुआ है अभी हाल ही में, वो 2020 में हुआ है, जब सिस्टर रूथ लुइस का इंतकाल हुआ। उस वक़्त मैं पूरे पाकिस्तान में अपनी जमायत की सरबराह थी, प्रोविंशियल, बल्कि 2 दफ़ा बनी, एक के बाद दूसरी दफ़ा। तो कांग्रेगेशन को ये मुनासिब हुआ कि वो मुझे यहाँ पर भेजें। बताते खुद मैं एक टीचर हूँ, लेकिन दौरान मिशनरी वक्त में हम लोग मिशन का काम भी करते हैं, और इसमें कोई वो तफरीक नहीं है, मुस्लिम है या हिंदू है या कोई भी है, कोई भी आ जाए, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हर एक को पैदा किया है, वो हर एक के लिए काम करता है, और यही
रुतबा मुझे भी दिया गया और ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं समझती हूँ कि अभी मुझे दारुल स्कूल में मौका फराहम किया गया है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और 24 घंटे यहाँ पर 24 घंटे और आप यहाँ पे होती हैं। बिल्कुल जो भी यहाँ पर अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले उसकी आपकी मुलाकात होती है। इतना आपने यहाँ पे टाइम ही देखिए। अगर मुझे बताएं आपके लिए यहाँ पर सबसे दुखी लम्हा कौन सा था और सबसे खुशी वाला लम्हा आपके लिए जब से आप इसे मुंह से लेके खुशी का लम्हा तो मैं समझती हूँ हर एक है, क्योंकि हर मौके पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ना सिर्फ बच्चों से बल्कि वर्कर्स से भी सीखते हैं। और जहाँ तक गमी का ये है कि जब हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे मुलाजमीन जो हैं वो किसी गम में मुब्तला हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनके खामन बीमार हैं या बीवी बीमार है, या हम बच्चों को तड़पता देखते हैं जिनको कोई मिलने नहीं आता। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कोई वालिदैन हैं लेकिन कोई मिलने नहीं आता। अभी हाल ही में मुझे एक खातून लड़की काफ़ी नौजवान है, तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम 18 साल की होगी, वो मेरे गले लिख के हर वक्त रोती है और मुझे भी रोना आता है। एक दिन तो मैं रो पड़ी थी और वो मुझे कह रही है कि अच्छा मेरी अम्मी को एक दफ़ा फ़ोन करवा दें। मैं तैयार हूँ फ़ोन करवाने के लिए, लेकिन फ़ोन नंबर हो तो सही ना। तो मैंने पता किया उनके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि बाद वो यूँ छोड़ जाते हैं। तो जब यूँ छोड़ जाते हैं तो हमें उठाना पड़ता है। हम इन बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक, उससे ज़्यादा हम नहीं रह सकते। खुदा ना खास्ता कभी इंसानी जान का नुकसान अगर किसी के यहाँ पे डेथ हो जाए तब घर वाले आते हैं? उस वक्त हम इन्फॉर्म करते हैं, डेथ के वक्त आते। कई डेथ भी कबूल नहीं करते। अगर हिंदू है तो हम उनके घर वालों को, अगर मुस्लिम है हम इन्फॉर्म करते हैं, हम उनके अखराजात भी देते हैं, मरने के वक्त सब कुछ करते हैं जो हमसे हो सकता है। इंसानी आखिरी रसूमात भी सब करते हैं। अभी हाल ही में एक हिंदू लड़की का इंतकाल हुआ था, तो हम लोगों ने पहले पुलिस में इन्फॉर्म किया, फिर उनके अदारे में इन्फॉर्म किया, फिर उन्होंने हमें कब्रिस्तान की तरफ रुख किया। उन्होंने उनको जलाया और सबसे पहले हमें दावत दी थी कि हम दुआ करें। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि लोग भी हमारा बहुत एहतराम करते हैं। यहाँ से जो गूंगे बहरे होते हैं ये कुछ उनको उनके स्कूलों तक पहुँचाया जाता है, उनको महरूम नहीं रखा जाता। अच्छा। हरगिज़ महरूम नहीं रखा, हर हाल में उनकी मदद की जाती। अब एक लड़की जो कि गूंगी और बहरी है, उसने मैट्रिक का इम्तहान पास किया और हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है कि उसने A+ लिया मैट्रिक में। क्या बात है, मैं ज़रा ज़रूर उनसे मिलूंगी। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, यकीन माने मैं अंदर एंटर हुई हूँ और ये बच्चे, इन बच्चों का मेरे से कोई खूनी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये मुझे देख के और ये बच्चे इतने वेलकमिंग हैं, इनके अंदर इतनी वार्मथ है, यकीन माने मैं आज बड़ी डाउन थी आते हुए। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं, मेरी आँखें, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको जब सुकून चाहिए होता है तो ऐसी जगह का रुख ज़रूर करना चाहिए जहाँ से आपको सुकून मिले, और इसको कहते भी दारुल सुकून है। अच्छा जी, यहाँ पर स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेटिव हैं इनकी, कुकी। हाय कुकी, हाउ आर यू? ओह सॉरी कुकी, कैसी है कुकी आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा कुकी, मुझे बताएं आप दारुल सुकून में क्या करती हैं? मैं एक दिन की थी जब मैं दारुल सुकून में आई। अभी मैं 34 ईयर्स की हूँ और जब मैं 3 साल की थी मैंने स्पेशल स्कूल किया। जब मैं 7 ईयर्स की थी तो मैं 7 साल की थी तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे मेरा 4 ऑपरेशन हुए और आने के बाद डॉक्टरों ने वहाँ पे बोला कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान जाए, अपनी सिटी कराची जाए और वहाँ पे आप अपने लोगों को मदद करें। जब मैं वापस आई सिस्टर रूथ ने मुझे क्राइस्ट स्कूल में दाखिला कराया, जहाँ पर एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने प्राइवेट भी स्टडीज किया। फिर बाद में सिस्टर कुकी ने क्या क्या पढ़ा है? मैंने मैट्रिक तक पढ़ा। अभी मैं बता मैं आपको कुकी की एक बात बताऊँ, कुकी का यहाँ पे बड़ा रोब है। अभी जब मैं कुकी से बात करी थी, कुकी ने आपको पता है बैग अपना किसको पकड़ाया है? बताऊँ मैं आपको? डॉक्टर वॉल्टर जेम्स को। फॉरन डॉक्टर वॉल्टर जेम्स कब है? वो है ना असल में बात। डॉक्टर वॉल्टर प्लीज आप भी जरा आज है क्या बात है असल में ये बात है कि मैं बैग अच्छा नहीं लगता ना जब कोई इंटरव्यू बनाता। ओह अच्छा, तो आपने डॉक्टर वॉल्टर जेम्स को पकड़ा दिया? डॉक्टर नहीं है ये हमारा। सॉरी, हाथ से वॉल्टर जेम्स अंकल। अच्छा जी। और मैं ना फिर मैंने स्कूल फिर 2007 में मैट्रिक खत्म किया और 23
देती रहती, अभी तक मैं ऑफिस में काम करती हूँ एज हेड ऑफ रिसेप्शन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। बात से बताऊँ, दारुल सकून में जो भी इवेंट हो, जो भी सेमिनार हो, जो भी फंक्शन हो, यू नेम इट, चाहे डिसेबिलिटी डे हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे इकबाल डे क्यों ना हो, या चाहे डिफेंस डे हो, आई एम ऑलवेज द होस्ट। मैं होस्टिंग करती हूँ, MC जैसा बोलते, और अगर होस्टिंग नहीं करती तो स्पीच बोलती हूँ। भाई स्पीच आप अभी स्पीच तो कमाल है कुकी की। मैं आपको बताऊँ, और मैं कुकी सर वॉल्टर कुकी को ना मैं कहती हूँ कि अगर इलेक्शन में खड़ी हो गई तो मेरा तो वोट कुकी के लिए, तो मेरा वोट सारों का वोट इसी को जाएगी। सारों के वोट कुकी को है, क्योंकि कुकी बहुत प्यारी है, कुकी आती है, कुकी जो है और प्रॉपर सबको गाइड करिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिस सर वॉल्टर हम जिनसे मुलाकात भी करवाएंगे। और कुकी जो है ये दारुस्सूकून का एक बहुत प्यारा चेहरा है, और माशाल्लाह से ये इतनी मशहूर है कि आप दारुस्सूकून में अगर आपको कुकी का पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी ये बेबी जीवन है, ये हमारी बच्ची है। ये 2 दिन की थी जब उसके पेरेंट्स ने यहाँ उनको छोड़ा था, और उसके बाद कभी वापस नहीं आई, और अब 2 साल की है माशाल्लाह। इंटेलेक्चुअली शी इज़ फाइन। शी हैड अ प्रॉब्लम, इसको थोड़ा प्रॉब्लम था हिप्स का और नीज़ का, और नीज़ का भी ऑपरेशन हो गया है आगा खान से, हिप्स का भी आगा खान से हो गया है। शी इज़ नाउ गेटिंग फिजियोथेरेपी, शी वॉक्स इन अ वॉकर, और उसके वास्ते एक स्पेशल वॉकर भी हमने बनाया है, एंड शी स्टार्टेड टू वॉक, एंड शी इज़ अ लवली लिटिल चाइल्ड ऑफ अस। बहुत प्यारी है। 2 ख़वातीन आई थी, उन्होंने देखा तो अपना ड्यूरेशन देने के लिए, तो ये बैठी हुई थी वहाँ पर और सबसे हंसी मजाक कर रही थी वगैरह। वो 5 मिनट देख के कहते हैं यू ऑल आर सो लकी, यू ऑल हैव अ लाइव डॉल विथ यू ऑल ओवर हियर। तो शी इज़ लिटिल बेबी ओवर हियर, एंड और बहुत प्यारी है, बहुत इसकी लैशेस सर, अब मैं कहूँगी जूम इन बनाए, इसकी आप लैशेस देखिए, इतनी प्यारी है, और पूरे नखरे हैं, गोद में भी नहीं आनी थी मेरे, तो ये इतनी प्यारी। अच्छा आप अभी भी आना कि नहीं आना? नहीं आना। मुझे बताएं, अब तो इनका ऑपरेशन भी हो गया है, आई एम श्योर कि जिनकी इनके घर वालों का पता है कि इनके पेरेंट्स कौन है? नो, इनको नहीं पता। इनको नहीं पता? आप लोगों को पता है वो मिलने आए? नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए मिलने। 2 साल हो गए, एक दफ़ा भी मिलने नहीं आए। हाँ। और ये दारुस्सूकून ने इसका इलाज कराया सारा कुछ, और इसका नाम भी दारुस्सूकून ने रखा, हम लोगों ने रखा। इसका नाम यहाँ पे जीवन इनका नाम है, और जीवन से मुराद जिंदगी, और इसको देख के वाकई ज़िंदगी मिलती है। ये बहुत ही प्यारी है। हाय, हेलो कर लो, हेलो कर लो, गुड मॉर्निंग ही बोल दो मुझे। अच्छा वो रखो, वो बेबी जो आपको देखे, उनको हाय बोल दो, उनको तो हाय बोल दो। क्यों बोलती बहुत है वैसे? जी मैंने इसको सुना भी, कैमरा शायर, आपको तो पता ही। कैमरा शायर, बहुत ही क्यूट है। चले जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ। यहाँ पर बहुत से बच्चे मौजूद हैं, सब बच्चों की बहुत मुख्तलिफ कहानी है। कुछ कहानियाँ जब आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कोई माँ बाप ऐसे कैसे कर सकता है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं ना चाहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं, मेरी पूरी समा की टीम आज यहाँ पर मौजूद है दारुस्सूकून में। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को दारुस्सूकून का आइडिया नहीं, कराची में रहने वाले लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन दारुस्सूकून उन बच्चों का घर है, उन स्पेशल बच्चों का घर है जिनको उनके अपने माँ बाप अबैंडन करके यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। अभी आपने देखा ना, हमें सर वॉल्टर जेम्स बता रहे थे, उस साथ में यहाँ पर जो कैथरीन है, सिस्टर कैथरीन, वो बता रही हैं कि कैसे कैसे लोग अपने बच्चों को पहले दिन 6 माह में पता चल जाता है कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चा ये है या नहीं है, और उसके बाद वो अपने बच्चों को यहाँ पे दरवाजे के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। कोई बदबख्त ऐसा बता जिसने बोरी में डाल के बच्चे को छोड़ दिया, और कुछ यहाँ पे जमा करा के चले जाते हैं, वापस कभी भी नहीं आते। दारुस्सूकून में प्रॉपर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश भी की जाती है, उनको चीज़ें सिखाने की कोशिश भी जाती है, वो भी प्रॉपर है। और क्या चीज़ें सिखाई जाती है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर स्पीच थेरेपी होती है, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है, फिजियोथेरेपी भी होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CP चाइल्ड होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं,
तो उनके लिए फिजियोथेरेपी भी होती है, ठीक है। किंडरगार्टन है यहाँ पे, फिर स्पेशल एजुकेशन फॉर द स्पेशल किड्स, उसके बाद आर्ट एंड म्यूज़िक क्लब। बिकॉज मुझे जो है मैं पढ़ भी रही थी, रिसर्च इसलिए था कि जो किड्स विद स्पेशल नीड्स होते हैं दे लव म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ये भी होती है, साथ में जिम भी मौजूद है जी इनका। और यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाती हैं, जो बच्चों का ख्याल रखती हैं, वो ईथल हमारे साथ मौजूद भी हैं। मिस ईथल, हाय मिस ईथल, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मिस ईथल, मुझे बताएं कि इतना बता तो मैंने सब कुछ दिया कि यहाँ पे क्या कुछ होता है, और मैं साथ में क्लासरूम्स भी देख रही हूँ। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो प्रॉपर ये सारे कोर्सेज ले रहे होते हैं? अच्छा, अराउंड जो है यहाँ पे 250 है बच्चे जो के ऊपर होते हैं, जो सारे कैटेगरीज कर रहे होते हैं, वो 250 है अराउंड, जिसमें फिजिकली अनफिट बच्चे भी हैं और कुछ मेंटली अनफिट हैं, तो वो मिक्स करके हम लोग टोटल जो होता है हमारे पास वो 250। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे यहाँ से क्लास 1 से। चले हम क्लास 1 से शुरू करेंगे। अच्छा, क्लास 1 में क्या होता है? अच्छा, बेसिकली हमारी क्लास जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। मीन्स कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है और इतना अच्छा पिकअप है उनका कि वो इजीली काम कर लेते हैं, तो एकेडमिक्स, फन एक्टिविटीज़ क्लास 1 में होती हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज इधर फिक्स हुई हुई हैं कि जो बच्चे जो इजीली जो है। आप लोगों ने बनाया भी बहुत है, इसके कलर्स भी बड़े अच्छे इस्तेमाल किए हुए हैं, खुले ये रूम्स हैं, और यहाँ पर मैं सब बच्चों को देखिए, सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बड़ी एज के बड़ी एज के। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि वो अगर आपको बच्चे बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, बट वो मेंटली तौर पे वो बच्चे ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे ग्रो होता है बच्चा, लेकिन वो क्या होता है, वो मेंटली तौर पे वो छोटा हो जाता है। हमारे घरों में भी होता है, इसी तरीके से होते हैं कि वो जब दादा या दादी जो एज में जाते हैं वो फिर बच्चे हो जाते हैं। तो हमारे भी यही ऐसा है कि वो एज में तो बड़े हैं बट वो मेंटली तौर पे छोटे। अच्छा, इतने बताइएगा यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे कलर्स वगैरह से? अच्छा, यहाँ पे एकेडमिक्स होती है, जैसे बेसिक एकेडमिक्स हो रही होती है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा तो नहीं बच्चे कर रहे होते, बट एकेडमिक्स ये जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गए, काउंटिंग हो गई, इस टाइप के काम हो रहे हैं। फिर कलरिंग हो रही होती है, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी, जैसे आप लोग देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो बच्चों को ईजिली उनके जो है उनके हैंड मूवमेंट्स के ऊपर काम हो रहा होता है, ताकि बच्चों को एकेडमिक्स भी आ जाए और प्लस उनके हैंड मूवमेंट्स के ऊपर भी काम हो रहा होता है। कुछ ऐसे हैं जो कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते तो उनको पेंटिंग करवाई जाती है, ताकि उनकी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ जो है वो चलती है इस तरीके से। स्पेशल बच्चे होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम उनको हर चीज़ से आज़ाद करें, उनको एक बैलेंस हमें सिखाना है, हमें उनको बताना है, उनको डिसिप्लिन हमें सिखाना है। अभी जो आप बच्चों को देख रहे हैं कि इजीली बैठे हुए, वो उस डिसिप्लिन की वजह से ही बैठे हैं, वो उस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही बैठे हैं। क्या बना रही हैं? आम एप्पल। आम है? आम और एप्पल। आम और एप्पल बना रही हैं? और किसने? ये आपकी बुक? अच्छा, ये वो उसकी बुक है ये? नहीं, मेरी। अच्छा, आपकी। ये क्या है? ये फूल है। ये फूल है, ये क्या है? ये अंगूर। क्या बात है! और ये हाथों में नेल पॉलिश लगी हुई है जी। वाह, आना कभी डांस स्कूल में है? आना कब है? मैंने तो आई तो हुई हूँ मैं। भला फिर रहने आ जाऊँ? हाँ, अच्छा रहने, ठीक है। अगर फिर भी आऊँ? तो बहुत प्यारी है। आओगे ना हमारे लिए कुछ लाना? हाँ मैं आऊँ। क्या चाहिए मुझे बताओ? मेरे को सूट चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, ईद के कपड़े चाहिए, क्रिसमस ईद के कपड़े, ठीक है, और अंगूठी, घड़ी और घड़ी, ठीक है। हम दुआ करते हैं आपके लिए, हर रोज प्रे करते हैं। हम बहुत याद करते हैं आपको सारा दिन। और मैं इधर डांस सुनती हूँ, हमारे घर वाले आते हैं, माँ अबू आते हैं, भाई आते हैं। भाई कोई आता है जी, क्रिसमस पे आएंगे। अभी उसके बाद ड्रामा लगेगा। अच्छा। ड्रामा बादशाह बनी हूँ मैं। बादशाह बनी है, वो देखने आएंगे? आप आना देखने। मैं भी आऊँगी। मुझे बुलाओगी? जी मैं जरूर। आऊँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? एमन। वाह, एमन आपको क्या बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? वाह, ज़बरदस्त। अच्छा एमन, आपको इतने लोग देख रहे हैं, मुझे बताओ क्रिसमस पे कुछ चाहिए क्या? कुछ अच्छा क्या? नेकलेस चाहिए? ओहो, टॉप चाहिए, नेल कलर, नील पेंट चाहिए। और ये तो वाइट कलर का लगाया हुआ, कलर तो मैंने भी नहीं लगाया हुआ। मुझे पसंद है। मुझे पसंद है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे अच्छा कौन लगता है?
सबसे अच्छा? क्या बात है, क्या बात है। अभी क्या कह रही हो? टेबल लिख रही हूँ। टेबल लिख रही हो, किसका? 6 और 7 का। 6 और 7 का। अच्छा ऐसा करो, आप मेरा नाम लिखो। नाम लिखना आया था? मेरा नाम लिखो, M लिखो, M A D E H A। वाओ, थैंक यू। ये देखें भाई, लिख भी दिया उन्होंने मेरा नाम। हाय मैं सबके जाऊँ, इतने प्यार से, अल्लाह की कसम, जितनी मैंने ज़िंदगी गुजारी है ना, मुझे किसी ने मेरा नाम इतने प्यार से लिखा जिन्होंने ऐसे ये लिखा। मेरा नाम तो छोड़े, हार्ट चेक कर रहे हैं आप। क्या बात है, थैंक यू सो मच। पप्पा कर लो तुम्हें, हैं बड़ी प्यारी हो तुम तो। थैंक यू। हाँ टीचर भी बड़ी प्यारी और बच्चे पढ़े। अच्छा जी, आप क्या पढ़ रही हैं? आप ये भी सुना लिखने। क्या लिख रही हैं आप? ये बोलती है 1 2 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10। आपको तो सारी काउंटिंग आती है जी। ज़बरदस्त, ये तो आप बड़ा कमाल कर रही हैं। तो इतनी आप सारी लिख रही हैं, आपको तो टेबल्स भी आते होंगे। ये क्या हुआ है हाथ पे, क्या हुआ है? वो लगे सही होने के लिए करते। सही होने के लिए। हाँ, मैं आई हूँ और सब मुझे इधर देख रहे हैं कि मैं बात करूँ उनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोना है। मोना है। मोना यहाँ कब से है? अच्छा, मोना जो है वो काफ़ी टाइम से, अपने मतलब काफ़ी एज हो गई है। हाँ। मतलब अभी वो है 45 ईयर्स की हो गई है। तो तब तक वो अराउंड आई थिंक 15 या 16 ईयर्स की से यहाँ पे। इनके घर वाले आते हैं इनको मिलने? नहीं, इनके घर वाले नहीं ऐसे इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद है जिनके घर वाले मिलने आते हैं? जैसे मुसरत ने कहा कि उनकी अंकल और बहन है। अच्छा, मोस्टली ऐसे हैं कि जिनके घर वाले मिलने नहीं आते। हाँ, अगर मैं कहूँ ना 100%, हाँ, हाँ। 100% में से अगर आप कहें तो 3% या 4% आते हैं। अदरवाइज़ बाकी जितने भी हैं 94%, 95% नहीं आते। कुछ के तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है, मतलब सॉरी बच्चों को पता ही नहीं कि उनके पेरेंट्स कौन हैं। उनका बिल्कुल नहीं आता कि कौन है। कुछ ऐसे हैं जो कि दरवाजे पर छोड़ के चले गए। अच्छा, जैसे अब ये इस टाइप के बच्चे जो कि थोड़े से हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, हाँ। इनके आते हैं, इनके घर पे लेकर भी जाते हैं। यहाँ पे एक और क्लासरूम है और उसके बाहर लिखा भी हुआ है कि क्लासरूम 2। अच्छा मिस इफुल, ये क्लासरूम 2 में क्या बच्चों को सिखाया जाता है, क्या थेरेपी दी जाती है? अच्छा, सेम प्रोसीजर है, एकेडमिक्स, फन एक्टिविटी, बस एक एडिशन हो जाता है, वो है कलरिंग करते हैं। क्योंकि कलरिंग इसलिए मस्ट है, बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो थ्रू कलरिंग जो है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो कि डेफ एंड डम है, वो नहीं बोल सकते, तो वो अपनी कलरिंग के थ्रू जो है ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। आप क्या लिख रहे हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप क्या लिख रहे हो? काउंटिंग? ये काउंटिंग लिख रहे हो? क्लियर नहीं बोलते। लीज़ा। ओके, ये लीज़ा है। हाय लीज़ा। लीज़ा क्या लिख रही हो? ब्लेजर। हाँ, ब्लेजर कर रही है काम। हाँ, अच्छा काम कर रही हैं भाई। अच्छा, इनमें मुझे बताएं कि अच्छा आपके हर क्लासरूम में कितने जो हैं वो टीचर्स मौजूद होते हैं बच्चों को थेरेपी देने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए? अच्छा, डिपेंड करता है क्लास के ऊपर। जैसे अगर क्लास 1 है, बड़ी क्लास है, तो उसमें 2 टीचर्स होंगी, और प्लस ये है कि साथ में वॉलंटियर्स आते हैं हमारी हेल्प आउट के लिए। अक्सर वॉलंटियर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, तो वो ये कि काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चों को लेके आना, छोड़ के आने में। फिर क्लास 2 है, इसमें भी 2 टीचर्स हैं। जो सिंगल क्लासेस हैं, मतलब मीन्स छोटी क्लासेस हैं, उसमें हम लोगों की एक टीचर है। तो इस तरीके से जैसे इस क्लास में इसमें 2 टीचर्स। और हर क्लास में कितनी स्ट्रेंथ होती है बच्चों? अच्छा, अराउंड 40 स्टूडेंट्स होते हैं, और कभी कभी 40 से अबव भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है। मुझे बताएं, देखिए आम बच्चों को पढ़ाने की और बात है, लेकिन ये बच्चे जो कि बिल्कुल डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और ऑफ कोर्स मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से अपने घर वाले भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते। कितना चैलेंजिंग होता है ये आप लोगों के लिए भी कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से डिसिप्लिन करें, चीज़ें सिखाएं?
अच्छा डिफ़िकल्ट तो काफ़ी होता है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमने प्लान की होती है ना चीज़ वो होती नहीं है, क्योंकि बच्चों का मूड नहीं होता। हाँ। सम टाइम मूड स्विंग्स अच्छा, होते आप लोग हैं। पूरी प्लान करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि बनाते हैं कि हमारे ये स्केड्यूल है, हमारे ये सिलेबस है, एक मंथली प्लानर बनता है जिसमें टीचर्स का इनपुट होता है, मेरा इनपुट होता है। इसमें ये होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान आउट की जाती है। अगर जैसे मंथली या आपके ईयरली जितने भी आपके इवेंट्स हैं, जैसे डिसेबिलिटी डे हो गया या व्हील चेयर डे हो गया, तो वो उसमें इनपुट उसका होता है और उससे रिलेटेड जो है टीचर्स फिर एक्टिविटी प्लान आउट करते हैं। फिर उसके लिए मीटिंग होती है, फिर देन बच्चे जो है उसके अकॉर्डिंगली ही काम होता है। प्यार करो इनको। मैं करती हूँ। मोनी कितनी प्यारी मोनी है। मैं कब प्यारी। अभी आई हो? कहाँ थी? मैं सो रही थी। सो रही थी? इतने प्यारे बाल किसने बनाए? मुझे बस सीख दे दे। एक मिनट। हाँ। शकीला ने। बाजी शकीला ने मुझे। हाँ दे दे, कुर्सी दे दे। आ जाए। शकीला ख्याल रखती है। वाह, भी क्या नाम है बाजी का? वो भी आई, खाला भी आ गई। खाला भी आएगी? अच्छा, ये मुझे बताओ, इतने प्यारी पोनी किसने बनाई? इतने प्यारे कपड़े। अरे भाई, और ये क्या लिख रही हो? ये क्या कर रही हो? ये। हाँ, ये क्या? नहीं, ये। अच्छा चलो, इसको निकाल के बाकी जगह लगाओ। लगाओ शुरू से। अरीबा सो गई। सो गई? अरीबा सो गई? कितनी प्यारी है। आपका क्या नाम है? अच्छा, और आप कौन सा गाना गाओगी? गाना तो सुनाओ। माइक पकड़ो। मा 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 मुझे ज़रा, मैं चाहूँगी कि क्योंकि सर वॉल्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने वॉलंटियर की बात की, जैसे वॉल्टर, अगर यहाँ पे कोई आके वॉलंटियर करना चाहे और वो खिदमत करना चाहे इन बच्चों की, जी तो बिल्कुल बिल्कुल। वॉलंटियर्स यहाँ बहुत आते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से यहाँ आते हैं। वेरी सिंपल, आप आते हैं, यू जस्ट फिल अप अ फॉर्म, अपना ID कार्ड जमा कराएं एंड यू स्टार्ट वॉलंटियरिंग। अभी भी यहाँ पे वॉलंटियर काम करें? नहीं, अभी इक्का दुक्का सिर्फ होंगे। समर हॉलीडेज में बहुत ज़्यादा आते हैं एंड दे, और बेसिकली उनको सिर्फ यहीं हम करते हैं दैट दे हेल्प आउट इन द वॉलंटियर इन द स्कूल ओवर ईयर। उनको सारे एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं वगैरह सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये आप सर वॉल्टर ये बताइएगा, मैं चाहूँगी ज़रा बाहर निकल दें। ये बच्चे नहीं जानते बहुत सारी चीज़, जैसे ये बहुत सी चीज़ों में आप पर मोहताज हैं, आप पे डिपेंडेंट हैं। जैसे अगर बाथरूम जाना है, रफ़ाए हाजत, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो उस चीज़ का ख्याल रखने के लिए आपके पास यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? हमारे पास टोटल यहाँ पर अभी 220 लोग हैं, फ्रॉम द केयर गिवर्स, द ड्राइवर्स, द किचन, द मेडिकल, द एडमिन स्टाफ एंड एवरीवन। तो हमारे पास 220 लोग हैं एंड जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्पेशल बच्चे हैं, कभी इनको अकेले नहीं छोड़ सकते। तो 24 आवर्स 365 डेज शिफ्ट ड्यूटीज़ उनके होते हैं एंड दे वर्क इन शिफ्ट ड्यूटीज़। हाँ बिल्कुल। चलिए, मेरी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद में वापस आके कहीं मजा आएगी। के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। मैं इस वक्त दारुस्सकून में मौजूद हूँ। अच्छा मिस इफ़िल, मैं देख रही हूँ यहाँ से बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में भी गुजर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मोस्टली जो है ना विजिट्स आते रहते हैं, वो चाहे स्कूल के हों चाहे यूनिवर्सिटीज़ के हों, तो बच्चे आते हैं। अभी जैसे अभी स्कूल के आए हुए हैं जो कि यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, मतलब गुडी बैग्स लेके आना बच्चों के लिए थोड़ा सा। हाँ, इस टाइप से। ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मुझे ज़रा इस यहाँ का बताएं कि ये कौन? अच्छा, ये हमारा फिजियो डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी रूम है, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे होते हैं, जो कि फिजिकली जो चैलेंज बच्चे हैं हमारे, जैसे ट्रेडमिल यूज़ करना, पोजीशनिंग के लिए बच्चों की व्हील चेयर्स हैं, और उसके बाद हमारी पोजीशनिंग चेयर्स हैं जो कि बच्चे इजीली उसके अंदर बच्चे जो है जो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं इको
इतनी इन बच्चों पे मेहनत हो रही होती है इस फैक्ट को मतलब पसपुश डालते हुए कि वो बच्चे हैं कि जिनके घर वाले भी कभी भी नहीं आएंगे पूछने के लिए कि अच्छा हमने दारुसुकून में अपना बच्चा भेजा था तो हमारा बच्चा कितना बेहतर हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी उसी सेम डेडिकेशन के साथ काम करना। कितने लोग आते हैं यहाँ पे इन बच्चों की फिजियोथेरेपी के लिए? क्योंकि ये कैसा है जो फिजियोथेरेपी का स्पेसिफिकली जहाँ पे मैं रूम में आई हूँ यहाँ पे मैं काफ़ी थेरेपिस्ट को देखी, यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं। अराउंड 6 to 7 है हमारे पास थेरेपिस्ट हैं जो कि यहाँ पे होते हैं, और प्लस हमारे वॉलंटियर्स आते हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे। डॉक्टर डेविड है, डॉक्टर मुनीज़ा है, डॉक्टर निदा है, डॉक्टर मीसम है, डॉक्टर साइमन है, डॉक्टर मारिया, ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और प्लस जो आपको दूसरे दिखाई दे रहे हैं ना, वो जो है ये आपको ये दिखाई दे, ये यूनिवर्सिटी से आए हैं, जैसे डॉ यूनिवर्सिटी से हो गया, फिर उसके बाद इसरा यूनिवर्सिटी से हो गया। इनकी रोटेशंस लगती हैं जो यहाँ पर आते हैं अपनी एज अ वॉलंटियर काम करने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से ये मैं बहुत एक तरह मुख्तलिफ में चाह रही थी मैं लोगों को दिखाऊँ। अच्छा, ये टेल टेबल है बड़ी मैं यकीन माने कि मैं कहते हैं, और मैंने देखा अपने आसपास कि वो स्पेसिफिकली लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी रिस्ट्रिक्ट सी हो जाती है जिनके घर में कोई स्पेशल बच्चा पैदा होता है कि वो हर चीज़ बच्चे को देख के प्लान करते हैं। तो मैं जब देखती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप उनको छोड़ के बाथरूम में जा सकते हैं, तो उनके माँ बाप उनको कैसे यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, ये मुझे आप इनकी सिचुएशन बता सकती हैं, ये जो भी मेरे साथ यहाँ पर रही है? अच्छा, ये जो है ये टिल टेबल है। ये टिल टेबल इसलिए होता है कि बच्चों की पोजीशनिंग के लिए, जो बच्चे थोड़े से कर्व बॉडी के साथ होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा आधे घंटे के लिए हम उसको स्टैंड पे रखा जाए ताकि बच्चे जो उनकी जो बॉडी है ना वो स्ट्रेट रह सके। तो वो डेली रूटीन में होती है वो चीज़। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं कर पाते, मतलब उनकी बॉडी इतनी नहीं रिलैक्स, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बट कुछ ऐसे बच्चे जिनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। अच्छा, ये जो स्पेशल मैं देखती हूँ ये कॉट है। अच्छा, एक कॉट। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इस टाइप के बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं कि मोस्टली जो है ना उनको कुछ ना कुछ चाहिए साउंड के लिए, तो वो इस तरीके का, तो इसलिए उनको अलग रखा जाता है। समटाइम के बच्चों को हार्म भी पहुंचा लेते, तो इसी वजह से इनको अलग रखा जाता है ताकि वो किसी को हार्म ना। तो ये इस टाइप की चीज़ें ताकि बच्चों को हार्म ना हो। हमारे मैट्स है, इसीलिए मैट्स रखें ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि इजीली कहीं गिर ना जाए, या कुछ ऐसे कुछ बच्चे हैं क्योंकि जब उनकी चल रही होती है ना फिजियोथेरेपी, तो वो उनका एक पैटर्न है, उन्होंने रोने शुरू हो जाना, उनको पता है कि हमारी फिजियो होगी, हमारी और सम टाइम ऐसा है कि दर्द नहीं हो रही लेकिन वो रो रहे हैं, उनका एक पैटर्न बना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मीसम है। अच्छा डॉक्टर मीसम, मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ 2 साल हुए हैं, कम से 2 साल आप हो गए? 2 ईयर्स हो गए। अच्छा, मुझे बताएं, मुझे इस बच्चे के बारे में बताएंगे जिसका फिजियोथेरेपी कर रहे हैं? इसका ये अब्दुल्ला नाम है इसका, और इसका एक्चुअली टेंडन होता है ना वो टाइट है। यानी कि आम अल्फाज मुझे भी समझ में नहीं क्या है। इसका ये है कि मतलब ये पंजों के बल वॉक करता है। ओह अच्छा, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल बच्चा जो होता है हाँ ठीक है, वो हील स्ट्राइक करता है, हाँ, मतलब पूरा पंजा पैर रखता है, हाँ, ये ऐसे वॉक करता है। जी बिल्कुल, टो के वॉक करता है। तो इसका ये कर रहे हैं कि काफ मसल जो टाइट है ना, हाँ, वो थोड़े से रिलीज हो, और हाँ, जाके जो है ताकि इसकी मसल रिलीज होगा तो फिर जाहिर है वो अपनी हील स्ट्राइक करेगा। अब तक कितने बच्चों की फिजियोथेरेपी आप जो है वो कर चुके हैं? अब तक मैं कम से कम अभी मेरे पास करंटली 15 पेशेंट्स हैं। 15 हैं यहाँ पे ना, उन सब की बारी बारी देखकर होता है। हाँ। कभी अल्टरनेट। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है डॉक्टर मीसम? इनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनको प्रॉपर जो है एक्सरसाइज वगैरह हो, खुश रह सकें, इंगेज रह सकें, सोशल एक्टिवेट रह सकें, ये सारी चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो देखिए ये बताएं इनकी भी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर निदानमुल। डॉक्टर निदानमुल। डॉक्टर निदान, मुझे बताएं आप कब से मुंसलिक हैं दारुसुकून से? मैं अभी फ्रेशली ज्वाइन यहाँ पर आई हैं। हाँ, मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो फिर तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि दारुसुकून का नाम सुनकर हमें पता है कि यहाँ पे बच्चों की बहुत बेलौस खिदमत की जाती है, तो आप किस जज्बे के थ्रू जब यहाँ पर आई थी? बस इसी जज्बे के थ्रू कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। हाँ। और जैसा ये इदारा है, जैसे बच्चे हैं दिमागी और जिस्मानी माजूर, हाँ। तो इनकी खिदमत करनी है। हाँ। क्योंकि हमारा पेशा भी हमें यही सिखाता है कि खिदमत करनी है। इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है? सीपी में बहुत सारी किस्में होती हैं, और ये बच्ची हमारे पास प्लास्टिक सीपी है। ये हम इसके असल पे माइलस्टोन पे काम करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा जैसे खुद अपने टाइम पे बैठना सीखता है, गर्दन संभालना सीखता है, थोड़ा चलना सीखता है,
इनकी गर्दन टिकी हुई है। इसको हम इंडिपेंडेंट सिटिंग पे ला रहे हैं कि मतलब इंडिपेंडेंट सिटिंग पे ही जाए। उसके बाद फिर हम इसके माइलस्टोन्स पे काम करते हैं, जैसे स्टैंडिंग हो गया, फिर वॉक पे करेंगे जी, हाँ जी वो पकड़ना सिखाएंगे हम, फिर और फिर स्टैंडिंग पे, फिर वॉकिंग पे, फिर इंडिपेंडेंट वॉकिंग पे, ताकि खुद अपने एडियल्स मतलब डेली लाइफ के काम खुद कर सके। और ये लाइक ये वर्बल तो नहीं है बच्ची, पर अपने इशारों से समझा सके। मैं आपको बताऊँ सिर्फ CP चाइल्ड्स की जो फिजियोथेरेपी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एक तो मेहनत तलब भी होती है, और ये 1 या 2 महीने की थेरेपीज़ नहीं होती, ये सालों साल चलती है, ताकि बच्चा फिज़िकली तौर पे किसी का मोहताज ना रहे। ये नहीं कि बच्चे ठीक हो जाएंगे, हाँ, पर एटलीस्ट बैठना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे, अगर पानी पीना होगा, भूख लगेगी तो खुद से उठा के चीज़ मुंह में डाल लेंगे। तो एटलीस्ट इतनी जो है ना वो ये बच्चा ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो जो सेंस आनी कि हाँ मुझे अब बाथरूम जाना है, उस लिहाज से बच्चे फिर भी इतने समझदार नहीं हो पाते। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बच्चों की यहाँ पे बिल्कुल यह लाइन है, क्योंकि बच्चों की यहाँ पे फिजियोथेरेपी हो रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे किस तरीके से ये मंकी बार होता है, ताकि बच्चों को ना स्ट्रेट चलने के लिए कर सकते, तो वो यूज़। कुछ ऐसे बच्चे जो कि स्ट्रेट नहीं चलते, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। चले, मैं यहाँ पे टाइम जितना भी मैं गुजार रही हूँ ना, मैं खुद भी क्योंकि एक माँ हूँ, तो यकीन माने मैं बार बार उन लोगों का सोच रही चल जो अपने बच्चों को कैसे छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा इतना, ये हम कौन से कमरे में आए हैं? ये म्यूज़िक एंड आर्ट रूम। अच्छा, मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर हुई हूँ तो मैंने यहाँ पे पेंटिंग्स देखी है बड़ी ज़बरदस्त। ये पेंटिंग्स क्या इन्हीं बच्चों ने बनाई है? अच्छा, कुछ पेंटिंग्स जो है जो कि बच्चों ने बनाई है, और कुछ जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली पेंटिंग्स जो कि थोड़ी सी डेप्थ पे है, वो हमारे एक रेजिडेंस हैं जॉन अंकल, उन्होंने बनाई, जो कि मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी बहुत अच्छी पेंटिंग। मैं देख रही बच्चा दाऊद, वो फैजान, ये जिन जिनकी पेंटिंग्स हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, और ये इधर हमने इसको लगाया हुआ भी है। कुछ ऐसे आर्ट वर्क है जो कि हम लोगों ने अपने नोटिस बोर्ड पे लगाया हुआ है, ताकि बच्चों मतलब एक आर्ट रूम का एक पता चले कि आर्ट रूम है। अच्छा, ये बच्चे म्यूज़िक इनको कितना काम करता है? अच्छा, म्यूज़िक बहुत इंटरेस्टिंग है चीज़ है, क्योंकि आई थिंक नॉर्मल पर्सन को भी बहुत रिलैक्स करता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो अगर मैं बहुत डिप्रेस हूँ, या मैं बहुत सैड हूँ, या मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो रही हूँ, तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छा फील कराएगी। मैं सब चीज़ें 1 सेकंड के लिए तो भूल जाऊँगी, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी अच्छा, ये तीनों जो है बच्चे, ये तीनों बच्चे जो हैं ब्लाइंड हैं, और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है इनको गॉड गिफ्ट मिली है। हमारे पास अनिला है जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, जो कीबोर्ड में प्ले कर रही हैं। हाँ, वो भी मुझे स्पेशल लग रहे हैं। हाँ, अच्छा, उनका ऐसा है कि वो कम्प्लीटली काइंड नहीं है, बट हाँ उनके आई इशू है, बट वो बहुत ज़बरदस्त सिंगर है। जितने भी बच्चे हमारे पास, जैसे 14 अगस्त हो गया या 6 सितंबर हो गया, तो वो ही इनको ट्रेन कर सुकून के ही है। नहीं, दारुल सुकून के नहीं, वो एम्प्लॉय है हमारे, वो एम्प्लॉय हमारा जो सिंगर है। तो मैंने इससे देखा है कि यहाँ पे मैं बहुत से ऐसी लोगों को देख रही हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो काम कर रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली में दारुल सुकून का फिर मकसद ही क्या हो, क्योंकि जितने भी स्पेशल बच्चे हैं अगर हम लोग उनको ना हो दें तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि जॉब तो उनको मिलनी चाहिए। दारुल सुकून में जो किचन है, अब मैं आपको वहाँ पे लेकर आई हूँ जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का खाना बनता है। कितने बच्चों का खाना बनता है? अराउंड 500, जो कि बच्चों के लिए खाना, उसमें स्टाफ भी है, सब है, सब इंक्लूड है, बच्चे हैं, और बच्चों का अलग अलग खाना है। मीन्स खिचड़ी अलग है, खिचड़ी का चबा नहीं सकते, कुछ का मिल्क है, कुछ जो सिर्फ फीडिंग के ऊपर है, कुछ ऐसे बच्चे जो कि खाते ही बिरयानी है, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे, तो सबका अलग अलग है। तो वो उनके डाइट के हिसाब से, कुछ ऐसे बच्चे जैसे शुगर पेशेंट है तो उनको उसके हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पे तो मैं देख लूँ कि बहुत सारे जो लोग भी हैं वो भी मैंने देखा है कि वो आते हैं स्पेशली यहाँ पर देने के लिए। हाँ, तो उसके लिए फिर क्या सिस्टम है कि अगर कोई आए और फिर अगर देने वाले लेकर आए, या फिर किचन में स्पेशली पकवाना होता है? अच्छा, वो ये होता है कि हमारे रिसेप्शन पे बताया जाता है, फिर देन वो हम राजू भाई से कांटेक्ट करते हैं जो कि हमारे किचन के हेड है, किचन के हेड है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई ये आने वाले इस दिन, तो वो फिर बताते हैं कि हाँ इस दिन ले आओ। ओके,
अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम राजू भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक ठीक ठाक है। राजू भाई किचन के हेड है। राजू भाई कितने सालों से आप दारुस्सकून में खिदमत कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर 18 ईयर्स हो गया, 18 साल। 18 साल से 2007 से लेके अभी 2000 मेरे ख्याल 23 चल रहा है ना। अच्छा। बस जब तक चल रहे हैं अभी तक 18 साल हो गया जी। आपको क्या इंस्पायर्ड किया कि आपने दारुस्कून ज्वाइन किया? वैसे इससे पहले कहीं और करता था जॉब में, लेकिन वो दारुस्कून के बारे में पता नहीं था क्या चीज़ है क्या नहीं है। जब यहाँ आने के बाद पता चला कि दारुस्कून वाकई में ये खिदमतगार इदारा है, तो फिर हमें लग गया यहाँ पर बच्चों का खातिर। एक कितना खाना बनाते हैं और आज क्या बना रहे हैं मुझे ये बताएं। पहले ये तो मैं ये तो सबसे पहले न्यारी बन रही है। ये बन रही है न्यारी, निहारी बन रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो बन रही है, ओ सॉरी, हाँ जी, ये पुलाव बन रही है। अच्छा, पुलाव बन रहा है बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये चिकन पुलाव है, ये चिकन न्यारी है। हाँ। बाकी और भी आइटम है, खिचड़ी वगैरह बनते हैं यहाँ पर, और पोरेज वगैरह बनते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, वो बच्चे जैसे जो सीपी चाइल्ड ज़्यादातर यहाँ पर हैं, फिर उनके लिए आप क्या स्पेशली बनाते हैं? यहाँ पर किस्म 6 किस्म का कैटेगरी के बच्चे होते हैं। सॉफ्ट डाइट होते हैं, फुल डाइट होते हैं, नॉर्मल डाइट, लिक्विड डाइट। जैसे फुल डाइट तो निहारी भी खा सकते हैं। ये सर फुल डाइट है, ठीक है। लिक्विड डाइट पर आते हैं आपके मिल्क शेक, पोरेज, नहीं लिक्विड डाइट पर पोरेज सैरेलैक आते हैं, और प्लस वर्मा से ले आते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं हम लोग। अच्छा, ग्राइंड करके बच्चों को फीड करवाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे सॉफ्ट डाइट होते हैं जो खिचड़ी है, जो सही मतलब चबा नहीं सकते, निगल नहीं सकते, तो उनके लिए जो है ना सॉफ्ट डाइट होते हैं। ये फुल डाइट नॉर्मल डाइट है जो बच्चे अच्छा खासा खा सकते हैं। बिरयानी, रोटी, नान, तकरीबन सब कुछ। रोज़ क्या की मेन्यू में क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं? मेन्यू डिफरेंट होती है। जैसे आज हमने न्यारी बना लिया, कल बनेगा दाल चावल, परसों कीमा रोटी बनेगी, तो शाम का अलग है, सुबह का अलग है, ठीक है। शाम में सुबह में जो ज़्यादातर आइटम अच्छा खा लेते हैं, शाम का टाइम बच्चे थोड़ा नॉर्मल से खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, लिखना होता है उनको, इस वजह से डाइट जो है लाइट होती है उनकी। अच्छा, रोटियाँ कितनी पकती हैं यहाँ? रोटियाँ तकरीबन 100 रोटी पकती है। कुछ बच्चे ऐसे कि मतलब वो तो खा नहीं सकते चावल वगैरह ना, कुछ बच्चे रोटी भी खाते हैं। रोटी खाते, रोटी सालन खाते हैं कुछ बच्चे। कुछ बच्चे खिचड़ी, कुछ बच्चे रोटी सालन, कुछ बच्चे न्यारी सालन, कुछ बच्चे पुलाव, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं मैगी नूडल खाते हैं। अच्छा, अच्छा, क्योंकि अभी तो सुबह के टाइम है, सुबह नाश्ते के टाइम पे ये क्या लोग बच्चे क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट ये होते हैं। ब्रेकफास्ट ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर बच्चे पराठा का पसंद करते हैं। अच्छा, ब्रेड से स्लाइस पसंद करते हैं। खाली पराठा भी खाते हो? साथ में सालन भी होते हैं, तरकारी बनाते हैं, सालन वगैरह होते हैं, गोश्त का सालन होती है, चिकन का सालन होते हैं, दाल होते हैं, जो रात के एक दिन पहले बचा नहीं वो जो अलग बनते हैं फ्रेश। सुबह शिफ्टिंग होती है। अच्छा, तो नाइट में कुछ तो वो साथ में जैसे आज पराठा दिया उन्होंने, ठीक है, कल पूरी दे देंगे, परसों ब्रेड स्लाइस हो जाएंगे, चाय के साथ होती है, पोरेज भी होते हैं, लिक्विड दूध भी होते हैं, हर किस्म जैसे मॉर्निंग में चलती है नाइट में भी है। अच्छा, चटोरे बहुत है राजू भाई, मेरे साथ चलते हैं। मैं देख रही हूँ बच्चों के यहाँ पे चाय का बड़ा शौक है। मैं इतनी दफ़ा बच्चों को देख रही थी, मैंने कहा कहाँ पूछा, 2-3 बच्चों से मैंने पूछा कहाँ जा रही है, चाय पीने जा रही है। तकरीबन चाय बनती है 2 दफ़ा यहाँ पर ना, तकरीबन यानी कि जैसे भी मॉर्निंग में 11 बजे बनती है, उसके बाद 3 बजे बनती है। तीनों में बच्चे शौक से चाय पीते हैं। तो जो चटोरे बच्चे होते हैं उनको कह रहे हैं तो और चाय पीनी है, तकरीबन सारे बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए लंच टाइम में सारे बच्चे लाइन लग जाते हैं यहाँ पर। हालांकि जाते खाना उनके उधर, तो फ्री बच्चे यहाँ खाने के लिए आ जाते हैं, तो मना तो नहीं कर सकते ना, बनता उन्हीं के लिए, तो बच्चों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग। अच्छा, ये भी साबुदाना पड़ा, साबुदाना पड़ा हुआ है, इसके साथ अभी जो चीनी होगा इसमें, ठीक है, बच्चों के लिए साबुदाना बनता है जो ग्राइंड करेंगे इसको, फीड में जो बच्चे लेते हैं तो उनके लिए ये। हाँ भाई, ये बड़ा अच्छा होता है। माएँ अपने बच्चों को स्पेशली खिलाया करें। मैं भी स्पेशली अपने बच्चे को साबुदाना तो जरूर खिलाती हूँ। वन थिंग, ये जो चीज़ डिफरेंट डाइट होता है। आज ये है, शाम को कुछ और होगा। हाँ, अच्छा, ये पीछे बताना, ये क्या? ये जो इसकी खिचड़ी है, ठीक है, ये खिचड़ी है, ये सब्जी वेजिटेबल के साथ है, सब्जी के साथ है, ठीक है, और ये पोरेज है, ठीक है, ये पोरेज है, ये बच्चे जो खाते हैं ना पोरेज वो अलग है। अच्छा, मीठा बनाया, फीका बनाया? ये मीठा और फीका। मीठा कुछ बच्चे मीठा पसंद करते हैं, कुछ बच्चे फीका पसंद करते हैं, ठीक है। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है। आप तो किचन के हेड है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत से लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है वो कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहते हैं, और उनको क्या चलो हम बच्चों को दूध डोनेट कर दें। तो एक दिन में दूध कितने किलो दूध लग जाता है यहाँ पे? वैसे डे एंड नाइट के लिए जो ना कम से कम 24 48 मिल्क पैक जो लगते हैं, ठीक है, वो लगते हैं। हम तो समझते हैं जितना उसका डोनेशन करें बच्चों के लिए, ताकि उनके लिए मतलब इनको कौन डोनेशन करें, आप ही लोग कर सकते हैं, बाकी कोई बाहर से नहीं आएगा ना, हमारे पाकिस्तानी हमारे लोग डोनेशन देंगे, जितना डोनेशन देंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। यानी कि अगर आप 24 से 40 जो बड़े दूध के डब्बे होते हैं, यानी कि 1.5 लीटर का, तो वो तकरीबन 24 48 वो एक दिन में इसके इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत लोग देख रहे हैं, अगर आप डोनेट करना चाहें, आटा, बहुत सी चीज़ें, आटा, साबुदाना आपने देखा नहीं पड़ा हुआ है, बच्चे यहाँ खाते हैं, स्पेशल चाइल्ड है, सीपी चाइल्ड है यहाँ पर, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, खिचड़ी, चावल, पता नहीं क्या पौष्टिक है, राशन डलवा दें आके। और मैं क्या कहूँ, और लोग इतने माशाल्लाह से ऑलरेडी, हमारे अल्लाह का बहुत शुक्र है जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पीपल आर सो काइंड,
कि लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों की स्पेशल जो है बर्थडेज वगैरह वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट करने आते हैं। तो मुझे इसका बताइए सर कि वो फिर क्या एक्टिविटी रहती है, और अगर किसी को अपने बच्चों की बर्थडेज के बहुत बड़े ह्यूज पैमाने पे नहीं करनी, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ऐसे ज़रूर करें कि एक यादगार रहे, कि उस दिन दूसरे बच्चों की खिदमत भी हो सके, जो अबैंडन बच्चों की खिदमत हो सके, तो फिर क्या है कि अगर किसी ने सालगिरह करनी हो और वो चाहते हैं कि खुशियाँ इन बच्चों के साथ बांटें? अच्छा, सिंपल तरीका ये होता है कि हमारे रिसेप्शन पे कॉल की जाती है, जो भी डेज़ हैं या जो भी दिन है वो फिर हम उनको बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऐसे विजिट्स आ रहे होते हैं जो हम लोग फिर क्लैश नहीं जाते। कुछ ऐसे पेरेंट्स हम चाहते हैं। कितने विजिट्स होते हैं? वो डिपेंड करता है, कभी कभी 2 होते हैं, कभी कभी 3-4 भी होते हैं, तो वो मैनेज करना ऑब्वियसली फिर हमारा काम होता है। समटाइम्स ऑल ऑफ सडन आ जाते हैं कि हम आ गए, तो वो फिर जाहिर है उनको वापस तो भेजना नहीं है, तो वो इस तरीके से होता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, फिर समटाइम कोई ट्रस्ट हो गई या ये आते रहते हैं, तो वो फिर बच्चों को भी पता है कि ये आएंगे कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, तो वो उनको होता है, उनको पता है कि वॉलंटियर्स कौन है, विजिटर्स कौन है, टीचर्स कौन है, तो वॉलंटियर्स के सामने तो वो बिल्कुल फ्री हैंड हो जाते हैं ना, उनको पता ही कुछ नहीं कहेंगे हमें इसलिए। अच्छा, ये जो छोटे छोटे बच्चे जब उनको छोड़ने छोटे लोग चले जाते हैं ना, तो उनके प्रॉपर यहाँ पे कॉट्स मौजूद हैं, झूले मौजूद हैं। मैं भी आपको अंदर लेके जाऊँगी, लेकिन मुझे पहले एक ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, क्लिनिक भी प्रॉपर है इनका, सब दिखाऊँगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ बंदे रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ सर वॉल्टर जेम्स मौजूद हैं, मिस ईथल भी यहाँ पर हैं, और अभी सर हम अभी क्लिनिक है हमारा जी, आप आके देखिए हमारे क्लिनिक को, हमारे डॉक्टर साहब से मिले, शी विल ब्रीफ यू, टेल यू ऑल अबाउट द क्लिनिक। अच्छा, ये जो मैं क्लिनिक यहाँ पे देख रही हूँ सर, यहाँ पे कितने बेड्स हैं? ये 7 बेडेड हैं। और यहाँ पे किस कंडीशन में यहाँ पे बच्चे मौजूद होते हैं? हमारे बच्चे जो यहाँ पर हैं, नॉर्मल छोटे मोटे एलिमेंट्स हम उनको यहाँ पर टेक केयर करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है या कंसल्टेंट से मिलना हो तो देन भी ट्रीटमेंट होती है आगा खान और द होली फैमिली। और ये हमारा फार्मेसी भी है, हमारा ट्रीटमेंट रूम भी है, और हमारा सारा कुछ यहाँ पर ही है। ये फार्मेसी आप देख रहे हैं छोटी सी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर रिजा यहाँ पर होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजा, माइक पकड़ लीजिए। कैसे आप? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर रिजा, कब से आप दारुसुकून में हैं? इट्स बिन अ ईयर नाउ, या इट्स बिन अ ईयर, 1 साल हो गया है, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा रादर। 1 साल से जी। अच्छा, मुझे बताएं, और कितने मुख्तलिफ केसेस यहाँ पर आप देख चुकी हैं, और इन बच्चों को देखना में कितनी आप जिम्मेदारी फील करती है? क्योंकि यहाँ पे तो बच्चों के पेरेंट्स आके नहीं पूछते कि हाँ भी हमारा बच्चा कैसा है, ये तो बच्चे यहीं के बच्चे हैं। केसेस तो बहुत तरह के हैं, ऑल ओवर द स्पेक्ट्रम। दारुल का एक दोनों तरह से ही आप कह सकते हैं, एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान इस तरह से कि इट्स लाइक मैनेजिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल। So you get cases all across the board, from a simple flu virus to something as serious as severe cerebral palsy. तो cases तो बहुत varied हैं। दूसरा, जिम्मेदारी इन बच्चों के लिए इसके लिए ज़्यादा इसलिए आपको लेने वाली बात है, अगर लेना चाहें तो इसलिए फील होती है बिकॉज ऑब्वियसली दे कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, वो फिल्टर आउट करना, उसको जज करना। इनके माँ बाप नहीं है, तो ये यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वही इनके माँ बाप हैं एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह जिम्मेदारी लेके अगर करना चाहें तो एक बहुत टफ काम है ये करना। इमोशनली ओवरवेलमिंग भी है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ईजी प्लेस और नॉट एन ईजी जॉब टू डू, लेकिन बस अपने बच्चों की ट्रीट करें तो हो जाता है दिल के साथ। स्टाफ के बेबी है, ये भी दारुसुकून में ये बेबी जो है वो है। ये हमने इनको ये छोटी सी बेबी है इनकी, ये साथ आती हैं इनके, और हमारे साथ ये इनके साथ शी डज ऑल द ड्यूटी वर्क। ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब स्पेसिफिकली ख़वातीन काम कर रही हूँ तो उनके पास इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि अगर उनका बच्चा शीर खार बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो उनको साथ लेके आ सके, माएँ ज़्यादा पुरसकून होकर काम जो है वो कर सकें। एक अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि आगा खान हॉस्पिटल की जानिब से वो बच्चे अगर जो दारुसुकून से वहाँ पर जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। उनका बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलता है। उनके OPD नॉर्मली फ्री होते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे दारुसुकून से हैं, द डॉक्टर वेव्स ऑफ हिज OPD चार्जेस, एंड फॉर ऑपरेशंस एंड हॉस्पिटलाइजेशन वी गेट अ वेरी गुड hefty discount from them. We are extremely grateful to the Aga Khan Hospital for all that they do for Darul Sukoon and their special children. सही, मैं चाहूँगी सर अपना साथ में भी मैं देख रही हूँ कि कुछ वार्ड्स मौजूद हैं, हाँ, बिल्कुल। तो आप मुझे लेके चलें। बिल्कुल।
ये CP चिल्ड्रन बॉयज़ यहाँ पर होते हैं और डॉर्मेट्री नंबर 2 वहाँ पर है, वहाँ भी बॉयज़ होते हैं। डॉर्मेट्री नंबर 3 और 4 उस तरफ है, वे वी कीप द गर्ल्स। तो हम लोगों ने बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग किए हुए हैं। ओके। तो ये मैंने जैसे आपको कहा था शुरू में, सिस्टर गर्टरूड ने कहा था दैट दे शुड बी गिवन अ नाइस कंफर्टेबल वेल वेंटिलेटेड रूम, अ क्लीन बेड, क्लीन शीट्स, क्लीन पिलोज, क्लीन मैट्रेस, a clean room. They are bathed every day. इनकी रोज they give them bath. उनके कपड़े चेंज होते हैं, उनके पैम्पर्स हैं कम से कम 4 दफ़ा तो 24 घंटे में पैम्पर चेंज होते हैं। हाँ, ऐसे में कितनी जो मैं बात करी, हर बात से कोई ना कुछ ऐसे निकल आती है डोनेशन की हुई बात कि पैम्पर्स भी लोग, अगर आपको लगता है कि हाँ पैम्पर्स डोनेट, मतलब जो आपके जहन में आता है, जैसे घर है, घर में बच्चे हैं, बच्चे स्पेशल हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं। मैडम, जैसे एक घर में चीज़ें होती हैं, घर के लिए जो चीज़ें होती हैं वही हमारे लिए भी चाहिए, बिकॉज़ ये एक फ़र्द जो रहता है घर में जिसके साथ अफराद हों। मुझसे किसी ने पूछा कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैंने उस खातून से कहा मैं थोड़ा सा आपसे पहले पूछ लूँ आपके घर में कितने फ़र्द हैं। उसने कहा 7। मैंने कहा आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है? ये मैंने कहा मैडम हमारे पास 325 बच्चे हैं, ये उनकी रिहाइशगाह है, ये उनका घर है। हमें भी फूलदार झाड़ू की ज़रूरत है, हमें भी तिनके वाली झाड़ू की ज़रूरत है, हमें भी मॉप की ज़रूरत है, हमें भी रॉबिन नील की ज़रूरत है। उसने कहा मैं बिल्कुल समझ गया हूँ आपकी बात, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो यही है। मैंने कहा बिल्कुल वही है। तो मैडम वी आर टोटली ऑन डोनेशंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ आवर बिगेस्ट डोनर। ये बिल्डिंग जहाँ आप अभी खड़े हुए हैं, ये पहले घर था। इस घर को तोड़ के और जो हम लोगों ने इसको 2018 में इसकी ओपनिंग की थी, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बना के दिया है हमें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध गिव्स अस द मोस्ट बिगेस्ट ग्रांट। Government of Sindh gives us the most biggest grant. We have to be registered with the Sindh Social Welfare Department और ऐसे 29 या 30 NGOs हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो उनके साथ रजिस्टर होते हैं और फिर वो उन सारों को ग्रांट देते हैं। वो उस ग्रांट को चेक करते हैं कि हम खर्च कैसे करते हैं। उन्होंने हमें पैरामीटर्स दिए हुए कि यहाँ कहाँ खर्च होंगे, उनका ऑडिट होता है एवरी ईयर एंड एवरीथिंग एल्स। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग unexpectedly without telling us every 3-4 months come to see the place कि यहाँ पर सफाई थी, कि बच्चों का देखभाल सही हो रहा है और सब कुछ। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इतना ख्याल रखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी भी जो है, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो बलूचिस्तान हुकूमत हो, KPK की हो, उनको भी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे जो होम्स हैं जहाँ पे ऐसे बहुत सारे माँ बाप जो कि बच्चों को पता नहीं कहाँ कचरे में फेंक कर आ जाते हैं, इतनी जगह ऐसी ज़रूर दे दें कि उनको पता हो कि हाँ हम अच्छा नहीं पाल सकते थे, हम ख्याल नहीं कर सकते थे, बट समहाउ उनको भी पता है कि यहाँ उनका ख्याल रख लिया जाएगा। एक और बड़ा स्पेशल बच्चा है, मुझे आपसे उसकी मुलाकात करानी है। अले 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 बाबा दाऊद। अच्छा अभी ठहरो। Clap and Daud for Dada coming home with sweets in his pocket for Daud alone. Daud. अभी खुश हो जाएगा। He smiles so beautifully. Look at him smiling now. He smiles so beautifully, my little Daudu Baba. My little Daudu Baba he is. Daudu Baba. अच्छा ये है जी वो स्पेशल दाऊद जिनकी हमने शो के आगाज़ से ही बात की थी। मुझे सरगोनी प्लीज इनके बारे में बताइए, इतना प्यारा कौन है बच्चा? 6 महीने हो गए कि एतवार का था दिन, हमारे गेट के बाहर उन्होंने इसको एक बोरी में बंद करके छोड़ दिया। हमारे गेट 4 हैं, 24 घंटे चौकीदार उन गेटों पर होते हैं, लेकिन गेट हम बंद रखते हैं कि हालात आजकल ऐसे हैं। तो सिस्टर कैथरीन और एक और सिस्टर बाहर गई अपनी एक सहेली को छोड़ने के लिए गाड़ी में। उन्होंने देखा कि ये एक बोरी पड़ा हुआ साथ में, ठीक है बोरी होगा कुछ होगा, लेकिन जब देखा तो बोरी हिल रहा था। उन्होंने बोरी को खोल के देखा तो दिस ब्यूटीफुल लवली चाइल्ड कम्स आउट। ही वाज बॉट इनसाइड, ही वाज गिवन अ बाथ, कपड़े इसके चेंज किए और हम लोगों ने नाम इसका रखा है दाऊद यहाँ पर। And our doctor made out a report and everything for him. इसका ये है that his head droops. इसका head जो है ना, वो गर्दन, हाँ ये, so we have to hold his head. Neck, he can't walk.
एंड ही कैन टॉक। हाथों में थोड़ा सा हमने देखा है कि फिजियोथेरेपी से इसका हाथों में थोड़ा सा ताकत आ रहा है, बट अदरवाइज अ वेरी स्वीट चाइल्ड, वेरी लविंग चाइल्ड। ही लाफ्स सो ब्यूटीफुली, ही लाफ्स सच ब्यूटीफुली, ही लाफ्स सच ब्यूटीफुली। और उसको अभी कुछ 8 ही महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए। नो वन हैज़ कम टू सी हिम एनीथिंग। हम ये कहते हैं कि आपने उसको गेट के बाहर छोड़ दिया, फ़र्ज़ करो कि वो सिस्टर्स उस वक्त नहीं बाहर आती हैं, कोई कुत्ते बाहर आवारा घूम रहे होते हैं वगैरह सब कुछ, आप गेट पर खटखटा के फिर चले जाओ, कम से कम कोई अंदर तो ले ले इसको। हाँ। हम किसी को ना नहीं करते भाई। हाँ। आप इसको ले तो आओ। मैं बबलू बाबा। बहुत प्यार है। अच्छा, यहाँ पे जैसे सर ने पहले ही बताया था कि यहाँ पे कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, आप ले आएँ और इसको कर लेते हैं। सर डोनेशन का बताएं कि डोनेशन जो है वो कैसे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बच्चों का ख्याल रखना, इतनी साफ सुथरी हर चीज़, इतनी नीट। डोनेशन जी कैसे? डोनेशन ऐसे जैसे मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारा सबसे बड़ा डोनर है, उससे हमारा आधा साल का खर्चा हो जाता है। बाकी साल के खर्चों के लिए हमारे पास डोनर्स और बेनिफैक्टर्स इतने अच्छे लोग हैं, हमारे पिछले 50 साल से हमारे साथ हैं। वो हमें फाइनेंशियल और इन काइंड देते हैं। फाइनेंशियल के अलावा हमें वो आटा, चावल, चीनी, दाल, कुकिंग ऑयल, मिल्क, सिरेलैक सब कुछ देते हैं, व्हील चेयर, एवरीथिंग। और ये है तो। और उसके बाद मुझे बताएं कि ये जो कराची के लोग हैं, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि वो अपने जो खुशी के लम्हात हैं वो स्पेशली आके बच्चों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, एक बात और जी, आप यहाँ पर ₹1 दें या एक टिकी पैक का बिस्किट दें, आपको एक ऑफिशियल रिसीट मिलता है और वो हमारे ओरेकल अकाउंटिंग सिस्टम में सेव हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपना नाम नहीं देना कि हमने ये दिया है, ये वो दिया है। हमने कहा मत दें, आप जो मर्जी लेकर। तो वो कहते हैं 1 पाकिस्तानी, 1 मुस्लिम, 1 ह्यूमन बीइंग। एक फैमिली है जो हम जानते हैं, और वो जब भी आते हैं वो कहते हैं कि हमारी फैमिली जब भी कोई चीज़ देंगी, आप हमारा नाम नहीं देंगे, आप सिर्फ लिखेंगे मखलूक अल्लाह। तो मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तानी कौम फराख दिल बहुत है। इन बच्चों के लिए आपको नहीं पता कि कहाँ से लोग आते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग देते हैं। और मैं थोड़ा सा और एक बात ऐड कर लूँ कि कराची के लोग मैंने देखा है कि थोड़ा ज़्यादा बनिस्बत औरों से थोड़ा ज़्यादा भी फराख दिल है। तो ये है, और हमारे पास इतने अच्छे डोनर्स हैं, हमें किसी किस्म की शॉर्टेज अगर हो जाती, हम उनको फ़ोन कर देते कि हमारे पास सिरेलैक ख़त्म हो गया है, या ये ख़त्म हो गया, या वो ख़त्म हो गया है। आधे दिन के मतलब 3-4 घंटे के अंदर ट्रक भर के आ जाता है कि जी ये लें। तो पाकिस्तानी कौम फराख दिल बहुत है, और उसी वजह से हम लोग चल रहे हैं। वी आर टोटली ऑन डोनेशंस। हम किसी से यहाँ बच्चे का कोई फ़ीस नहीं लेते, कोई एडमिशन फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है। इसी में हम इसका देखभाल करते हैं, इनके कपड़े, इनके फीडिंग, इसके हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ इसी से होता है। वी आर टोटली 100% ऑन डोनेशंस। जैसे बात है कि आई एम श्योर आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का नहीं पता होता कि हाँ भी अगर हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग जिनकी औलाद नहीं है वो हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग जिनकी औलाद अल्लाह ने उनसे ले ली और वो उसकी याद में हेल्प करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट प्लेस, आई एम टेलिंग यू। और एक और बात, जैसे सर बोनी ने कहा ना कि पाकिस्तानी लोग बहुत फराख दिल हैं, हमारे मुआशरे को भी फराख दिल होने की ज़रूरत है। खुदारा अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें। आपके आस पास कोई स्पेशल चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हो, उसको एक्सेप्ट करना सीखें। और मैं हमेशा से कहती आई हूँ, चाहे मैं किसी भी चैनल के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, कि हमारे स्कूल्स के अंदर एक स्पेशल कोटा होना चाहिए स्पेशल बच्चों का, ताकि वो जो बच्चे पढ़ रहे हों उनके साथ ये बच्चे मौजूद हैं और उनको पता हो कि हाँ भाई ये बच्चे भी हमारे साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। हर बच्चा पार्क में आके खेल नहीं रहा, हर बच्चा पढ़ नहीं रहा, हर बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ रहा। बहुत से बच्चे अपनी पूरी ज़िंदगी बेड पे लेटे लेटे गुजार देते हैं, उनको पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं, इन बच्चों के लिए हम एक्टिविटीज़ बहुत कराते हैं। हम इनको अभी ये मंडे को जू से होके आए हैं, ये डेंजो जू भेरिया में भी होके आए हैं, ये वेरियस पार्क्स में वाटर वर्ल्ड्स में ड्रीम वर्ल्ड में गए थे, और फार्म हाउसेस पर जाते हैं। सितंबर में कर्टसी ऑफ द सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने हमें इनवाइट किया। उनके एमडी फ़ियाज़ अली शाह साहब ने कहा था कि
27th of September is World Tourism Day. उन्होंने कहा कि कितना अच्छा दिन है कि हम अपने इन स्पेशल बच्चों को किंजर लेक का सैर कराएं। तो they invited us and the children spent a full day from morning to evening at Kinjar Lake over there, ठट्टा में जो है। जी जी। पहली दफ़ा हमारे बच्चे कराची से बाहर गए, पहली दफ़ा हमारे बच्चों ने बोट की राइड की और बहुत इंजॉय किया एंड थैंक्स टू द सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और अभी बच्चे हमें रोज़ पूछते हैं कि अंकल फिर कब जाना है किंजर लेक। ज़बरदस्त भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा इनसे एक और बच्चा मैं दिखा दूँ आपको, देखिए भी उन्होंने पकड़ा हुआ है जो यहाँ पे हेल्प करने वाले लोग हैं वो भी देख रहे हैं। ये छोटा बच्चा सबोनी, ये बच्चा, इस बच्चे के बारे में मुझे बताएं। इस बच्चे के बारे में बाजी बिल्किस बाजी बिल्किस कब से काम कर रही है यहाँ पे? काफ़ी साल हो गए, 15 साल से ऊपर हो गए। अच्छा 15 साल से। तो आप मुझे बताएं यहीं रहती हैं? रहती यहाँ पे नहीं हो, और नाइट भी होती है डे भी होती है। नाइट ये है कि रात को 6 बजे आके 8 बजे घर जाना, और सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक। कितने बच्चे संभालती हैं आप? ये हमारे पास अब 3 वर्कर है, 18-19 बच्चे हैं। और ये है, इसका नाम मैंने रखा है अब्दुल रहमान। तो जिस तरह माँ अपने बच्चों का केयर करती है इसी तरह हम इनका केयर करते हैं। ज़बरदस्ती। और अल्लाह इन तमाम तो लोगों को सलामत रखे। उसी बात पर ख़त्म करूँगी, जब डोनेशन देते हुए हमारे लोग इतने फराख दिल हैं, तो आप लोग एक्सेप्ट करने में इतने फराख दिल क्यों नहीं है? अपने दिलों को खोलें, अपनी आगोश खोलें, मोहब्बतें बांटें, एक्सेप्ट करना सीखें। और वो लोग जो स्पेशली अपने बच्चों को, अगर उनको कोई ज़रा सी उनके मुताबिक लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई माजूर निकल आई है, यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, रोज़े महशर हिसाब होगा। बच्चे ये माजूर नहीं है, आप लोग माजूर हैं जो कि ना इन बच्चों को एक्सेप्ट कर पाते हैं ना इन बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। मैं इजाज़त ले रही हूँ यहाँ से। आज मुझे वाकई यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिला। ये सिर्फ बच्चों के लिए सुकून की जगह नहीं है, ये हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए सुकून की जगह है। दारुस्सुकून से मैं मदिया नकवी इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रहिए, कल मिलेंगे। अल्लाह।